गाइस अभी जो मेरे साथ हुआ है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि तू सस्ते नशे करके आ रहा है या फिर तू पागल हो चुका है। लेकिन कसम से भाई जो देख के आ रहा हूँ ना, मेरे पूरे दिमाग के पुर्जे हिल चुके हैं। कहानी है मेरे दोस्त एक चिंकू की, जिसको रात को लॉटरी लगी, लेकिन वो लॉटरी नहीं, उसके लिए एक भूत बन चुका है। चिंकू को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें कि उसने देखा कि अगर वो सबसे पहले अपने छत के ऊपर जाएगा तो उसे सोने की कटोरी मिलेगी। अब बात ऐसा है कि चिंकू सबसे सुबह 4 बजे उठ के जाता है छत के ऊपर और उसे कटोरी मिल भी जाती है। भाई कितनी खुशी की बात है ना, उसे कटोरी मिल गई और बढ़िया सा एकदम चमक भी रहा है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि वो कटोरी सोने की नहीं थी, वो कटोरी प्लास्टिक की थी और उस प्लास्टिक की कटोरी में 2 जलेबी रखे थे जिसमें से बढ़िया खुशबू आ रही थी, मीठी मीठी। चिंकू लेकिन खुश था क्योंकि उसे सोने की कटोरी नहीं लेकिन जलेबी तो मिली। उसने जैसे ही जलेबी के ऊपर हाथ मारा, वहां से एक बोलता हुआ केकड़ा निकला। सपना भाई कुछ भी हो सकता है। केकड़ा बोल रहा है कि भैया थोड़ा रास्ता देना, मुझे ऋषिकेश जाना है। अजीब बात है। मतलब केकड़ा बोलता है कि मुझे ऋषिकेश जाना है, तपस्या करने। चिंकू केकड़े को देखने के बाद एकदम उसका दिमाग फ्रीज, एकदम फ्रीज। उसने अपने आप को थप जोर से लगा, लेकिन वो फिर भी सपने से उठा नहीं। उसे लगा कि ये रियल हो रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर चुका है। अब डरने के बाद रूम के अंदर जैसे ही दौड़ के आता है, देखता है कि केकड़ा उसके रूम के बेड पर बैठ के आराम से चश्मा लगा के फोन चला रहा है। बड़ा ही मजेदार है। चिंकू यहाँ भी कंफ्यूज था, लेकिन चिंकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने एकदम चीख के बोला, अबे केकड़े तू यहाँ पे क्या कर रहा है। केकड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से अपना चश्मा उतारता है और बोलता है, पहचाना नहीं चिंकू, मैं तेरा बाप। मतलब यार चिंकू कैसा कैसा सपना देखता है। मतलब मेरे दोस्त ऐसे ही है भाई, उनके अजीब अजीब सपने आते रहते हैं। चिंकू ने सपने में सोचा कि अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो मुझे उठाएगा कौन। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक भैंस आ जाती है जो कि पुलिस की ड्रेस पहनी थी। कैसा सपना देखता है यार। भैंस बोलते हैं कि तुमने सपने में बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई है। अब बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई है तुमने सपने में, तो तुम्हें चालान कटता है 500 रुपए का। अब आप लोग सोचो कि सपने में चालान हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि चिंकू देख रहा सपना। चिंकू ने सोचा कि अब भागना ही पड़ेगा, अब काम बनने वाला नहीं है। तो चिंकू सपने में ही दौड़ने लगा। उसके पीछे पुलिस वाली भैंस के पीछे चश्मे वाला केकड़ा, सब दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं भाई, अभी भी दौड़ रहे हैं, वो अभी भी दौड़ ही रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा दौड़ रहे हैं। दौड़ते एक खाई आती है जिसमें कि चिंकू कूद जाता है और फिर बूम, एक बार और बूम। धीरे धीरे उसकी आंख खुलती है, खुल रही है, खुल गई। वो अपने आप को बेड पे पाता है, पूरा शरीर उसका पसीने पसीने था। जैसे उसकी आंख खुलती है, बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज जैसे ही खोल के देखता है तो उस मैसेज में था 500 रुपीज डेबिट फ्रॉम चालान। मतलब उसके बैंक अकाउंट से 500 रुपए कट चुके थे सपने में ही, लेकिन रियल में कट चुके थे भाई, पता नहीं कैसे। और उसके बगल में वही कटोरी रखी हुई थी जो उसे सोने की मिलने वाली थी, लेकिन प्लास्टिक की मिल गई, जिसमें से वही खुशबू आ रही थी जलेबी की। ये स्टोरी मुझे चिंकू ने बताई है। अब मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई तू ये क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। पता है क्यों नहीं पूछा? अब मैंने उससे स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि अगर मैं उससे पूछ देता तो वो मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा था जिसमें कि हम लोग 4-5 दोस्त बैठे हुए थे। अगर मैं उससे पूछ देता कि भाई ये क्या बता रहा है, दिमाग का दही हो रहा है, तो मेरा खाना कैंसिल कर देता और वो चारों को खिला देता, मुझे नहीं खिलाता और मेरी बेइज्जती अलग होती। तो वो थोड़ा सा अलग लेवल का माइंडसेट का बंदा है, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मुझे हंसी नहीं आ रही थी इसकी स्टोरी सुनते हुए, फिर भी मैं हंसा इसलिए ताकि मेरा खाना ना कैंसिल हो। मतलब उसे बताने में मजा आ रहा था, हमें खाने में मजा आ रहा था, सुनने में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो मेरे दिमाग की दही तो अभी भी हो चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई तो कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही अजीब पागलों जैसी स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त को अजीब अजीब सपने आते रहते हैं और मुझे भी आते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ ना।